हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी लाइव में। जैसा कि आपको पता होगा, करंट अफेयर की सीरीज को हम कवर कर रहे हैं और करंट अफेयर की सीरीज में आज का जो हमारा समसामयिक जो मुद्दा है मराठा कोटा, ये मराठा कोटा चर्चा में क्यों रहा और इससे कौन कौन से बिंदु महत्वपूर्ण थे और क्या इस पर न्यायालय के द्वारा प्रतिक्रिया दी, क्या निर्णय था, ये सारी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो इन सभी बिंदुओं पर चर्चा शुरू करने से पहले आप लोगों से कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं के बारे में हम आप लोगों को अवगत कराना चाहेंगे। अनअकैडमी प्लस की फी इंक्रीज होने वाली है। यूपीएससी सीएससी की आप लोग यदि तैयारी कर रहे हैं, 2021 के छात्र, 2022 के छात्र या और भी लंबी अवधि के जो छात्र जुड़े हुए हैं, तो 2020, 21, 22 जितने भी छात्र जुड़े हुए हैं, आप अपने अगर कोर्स को एक्सटेंड करना चाहते हैं या अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें। और ज्वाइन करते समय आप हमारा रेफरल कोड जो कि लाइव 10 है, इसका अवश्य यूज करें ताकि आप लोगों को 10% तक की छूट भी प्राप्त हो जाए। इतनी सी बातें थी। तो आप यदि ज्वाइन करते हैं तो हमारा रेफरल कोड लाइव 10 यूज करना ना भूलें और जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें यदि आपने ज्वाइन करने का मन बना रखा है तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि यह चर्चा में मुद्दा क्यों रहा। हाल ही में उच्चतम न्यायालय महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के विरुद्ध दायर विशेष अनुमति याचिकाओं स्पेशल लीव पिटिशंस SLPS उसका अनुच्छेद 136, ठीक है। तो जो अनुच्छेद 136 है उसमें विशेष अनुमति याचिकाओं पर दैनिक आधार पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अंतिम सुनवाई शुरू करने के लिए तैयार हो गया है। देखिए, जो उच्चतम न्यायालय है तो महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के विरुद्ध जो लोग मराठा हैं तो उन लोगों के आरक्षण के विरुद्ध एक याचिका दायर की गई और उसमें एक तरीके से विशेष अनुमति याचिका में क्या कहा गया कि उस पर तो इस पे जो याचिका दायर की गई थी, तो जो उच्चतम न्यायालय है तो उसने क्या किया कि दैनिक आधार पर यानी कि डेली बेसिस पर रोज मतलब प्रतिदिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा अंतिम सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है ताकि जल्द से जल्द इसकी अंतिम सुनवाई कर दी जाए। प्रमुख बिंदु क्या है इस मराठा कोटा के, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। शीर्ष न्यायालय राज्य में इस कोटा के तहत स्नातकोत्तर चिकित्सा और दंत चिकित्सा, देखिए स्नातकोत्तर चिकित्सा यूजी और जो भी आपका दंत चिकित्सा है, ठीक है, डेंटल जो आपका चिकित्सा है, डेंटिस्ट है और या तो आपका जो भी स्नातक स्तर के हैं, ठीक है, उनके पाठ्यक्रमों में प्रवेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। यानी कि उनके पाठ्यक्रम में मतलब कौन कौन जो चुनौती वाली याचिका है उस पर यह क्या करेगा, सुनवाई करेगा। SLPS जो आपका विशेष अनुमति याचिका होती है द्वारा बॉम्बे उच्च न्यायालय के उस निर्णय को चुनौती दी गई है जिसमें राज्य के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग अधिनियम 2018 सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, जिसको आप इसका शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं SEBC के तहत मराठा कोटा के संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा गया है। SEBC अधिनियम के तहत राज्य में शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए तथा राज्य के तहत सार्वजनिक सेवाओं और पदों पर नियुक्तियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो कहा किया गया है जो आपके मतलब संस्थानों में प्रवेश के लिए, शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश करने के लिए और सार्वजनिक सेवाओं में पदों पर नियुक्तियों के लिए आरक्षण का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। महाराष्ट्र देश के उन कुछ राज्यों में से एक है जिनमें आरक्षण की सीमा 50% से अधिक है। कुछ ही राज्य ऐसे हैं जहाँ पर आरक्षण की सीमा 50% से अधिक है, महाराष्ट्र भी उनमें से एक है। यह बिंदु आप ध्यान में रखिएगा। इंदिरा साहनी मामले 1992 के निर्णय के अनुसार पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण की कुल सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती। जो इंदिरा साहनी का मामला था उसमें कहा गया कि 1992 में जो आया तो उसका जो निर्णय सुनाया गया तो उसमें कहा गया कि पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की कुल सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती, लेकिन आज भी कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर यह 50% से अधिक है। महाराष्ट्र में आरक्षण की उच्चतम सीमा तमिलनाडु, हरियाणा और तेलंगाना से भी अधिक है, ठीक है। जो उच्चतम सीमा है महाराष्ट्र में वो तमिलनाडु, हरियाणा और तेलंगाना से भी अधिक है। महाराष्ट्र में जो आरक्षण की उच्चतम यानी कि जो मैक्सिमम सीमा है। देखिए पृष्ठभूमि यानी कि इसके मतलब ये मतलब जो आपका मराठा जो कोटा है उस पर जिस पर आपका ये चल रहा है जिस पर आपका याचिका दायर की गई है और जिस पर सुनवाई चल रही है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है। मेडिकल की तैयारी करने वाले छात्रों के एक समूह द्वारा SEBC एक्ट 2018 में संशोधन की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है, जो वर्ष 2019-20 में MBBS पाठ्यक्रमों में मराठा आरक्षण को अनुमति प्रदान करता है। जुलाई 2019 में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा इस याचिका को खारिज कर दिया गया तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा भी बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्णय को बरकरार रखते हुए कोर्ट पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया गया। यानी कि कोर्ट पर अंतरिम रोक नहीं लगाया गया, एक तरीके से इनकार कर दिया गया।
और हाल ही में जब आप देखेंगे उच्चतम न्यायालय द्वारा मेडिकल छात्रों द्वारा याचिका पर, मेडिकल के जो छात्रों ने जो याचिका दायर की थी उस पर अंतरिम रोक न लगाते हुए दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा है कि शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए स्नातकोत्तर चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 12% कोटा व्यवस्था, कितने 12% कोटा व्यवस्था को लागू नहीं किया जाएगा। यह किसका एक तरीके से उच्चतम न्यायालय ने ऐसा कहा है कि 2020 और 21 के जो एग्जाम होंगे। मराठा, यह महाराष्ट्र का एक राजनीतिक रूप से सशक्त समुदाय है, जो कि राजनीतिक रूप से क्या है, सशक्त है, मजबूत है। मुख्य रूप से किसान और भूस्वामी इसमें शामिल हैं। इस समुदाय का राज्य की कुल आबादी में लगभग 1/3 हिस्सा है। इस समुदाय का लगभग 1/3 लोग इसमें, इस महाराष्ट्र में लगभग 1/3 लोग इस समुदाय से हैं। वर्ष 1960 में राज्य गठन के बाद से ही राज्य के अधिकांश मुख्यमंत्री मराठा समुदाय से ही हैं। जो राज्य के अधिकांश मुख्यमंत्री किस समुदाय से हैं, आपके मराठा समुदाय से ही रहे हैं 1960 से, जब राज्य का गठन हुआ था। अधिकांश मराठा लोग मराठी भाषी हैं, लेकिन सभी मराठी भाषी लोग मराठा समुदाय से नहीं है। जो बहुत अधिकतर लोग हैं वो तो मराठी बोलते हैं, वो मराठे मतलब वहाँ के रहने वाले हैं। लेकिन लगभग कुछ लोग ऐसे भी हैं, सिंपल सी बात है, अगर आपके यहाँ कोई व्यक्ति आकर के रहने लगे और आपकी भाषा बोलने लगे तो वो आपके यहाँ का रहने वाला नहीं है, लेकिन आपकी भाषा बोल रहा है। तो वही चीज यहाँ पर भी है। ऐतिहासिक दृष्टि से इस समुदाय को बड़े भूस्वामी होने के साथ साथ एक योद्धा जाति के रूप में भी पहचाना जाता है। आपने मराठाओं के बारे में आपने इतिहास में भी पढ़ा होगा, तो ऐतिहासिक रूप से इन्हें माना जाता है कि ये बड़े भूस्वामी हैं, योद्धा जाति के हैं, क्योंकि इस रूप में पहचान की जाती रही है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से भूमि के विभाजन तथा कृषि समस्याओं के कारण मध्य वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग मराठा समुदायों की समृद्धि में गिरावट आई है। फिर भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मराठा समुदाय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए, जब आप देखेंगे कि पिछले कुछ वर्षों में जब भूमि का विभाजन होने लगा, मतलब बंटवारे होने लगे, छोटी छोटी जो मतलब बड़े किसान थे तो वो एक तरीके से लघु किसान बनने लगे, ठीक है। तो कृषि में समस्या आने लगी और उसके बाद क्या हुआ कि मध्यम वर्ग आपका निम्न मध्यम वर्ग में मतलब जाने लगा, ठीक है। तो स्तर गिरता गया, तो लोगों का स्तर गिरता गया। लेकिन फिर भी अगर आप आज आप देखेंगे तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मराठा समुदाय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बॉम्बे उच्च न्यायालय का निर्णय क्या है? जुलाई 2019 में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया कि राज्य द्वारा प्रदान किया गया 16% कोटा न्याय संगत नहीं था, जिसे 11 सदस्यीय महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसा पर शिक्षा में 12% और सरकारी नौकरियों में 13% तक घटा दिया गया था। यानी कि जो 16% था वो न्याय संगत नहीं था किसी भी तरीके से, तो उसको क्या किया गया, फिर 12% और 13% तक घटा दिया गया। जो आपका महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा आयोग था, 11 सदस्यीय जो टीम थी, ठीक है। आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन असाधारण परिस्थितियों में इस सीमा को समकालीन डेटा की उपलब्धता के आधार पर जो पिछड़ेपन के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता को दर्शाती है, प्रशासन में दक्षता को प्रभावित किए बिना बढ़ाया जा सकता है। यानी कि हम प्रशासन में दक्षता को बिना प्रभावित किए हुए हम इसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन ऐसा हम तब कर सकते हैं जब पिछड़ेपन के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता हो, यानी कि पिछड़ेपन का जो प्रतिनिधित्व है वह हो ही नहीं पा रहा हो, तब ऐसा देखने को मिलता है। जबकि समुदाय के पिछड़ेपन की तुलना अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट और अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्राइब्स के साथ नहीं की गई थी, बल्कि इसकी तुलना मंडल आयोग की अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि जो आपका ओबीसी होता है, अदर बैकवर्ड क्लास की सूची में शामिल की गई अन्य पिछड़े वर्गों के साथ की गई। तो यह भी बिंदु आप ध्यान में रखिएगा। महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का सर्वेक्षण। महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा 2 गांवों के लगभग 45,000 परिवारों का सर्वेक्षण किया गया, जिनमें प्रत्येक गांव के लगभग 355 तालुकों में 50% से अधिक मराठा आबादी थी। सोचिए, 355 तालुकों में 50% से ज्यादा आबादी जो थी मराठाओं की थी। अब सोचिए, आप बताइए 50% से आप ज्यादा है भी और आप उसकी डिमांड भी करते, तो ये सारी चीजें मतलब देखने को मिल रही है। सामाजिक पिछड़ापन किसे कहेंगे? जो सामाजिक पिछड़ापन वहां पर है, आप वहां पर जो सामाजिक पिछड़ापन है, 76.86% मराठा परिवार अपनी आजीविका के लिए कृषि एवं श्रम में लगे हुए हैं। लगभग 70% मराठा परिवार कच्चे आवासों में निवास करते हैं। केवल 35 से 39% मराठा घरों में व्यक्तिगत नल के पानी का कनेक्शन है। वर्ष 2013-18 के दौरान कुल 13,368 किसानों ने आत्महत्या की, जिनमें 23.56% मराठा किसान शामिल थे। घर के कामकाज के अलावा 88.81% मराठा महिलाएं आजीविका के लिए शारीरिक श्रम में भी शामिल हैं। सामाजिक पिछड़ापन इनका है। शैक्षणिक पिछड़ापन देख लीजिए, 13.42% मराठा निरक्षर है, यानी जो पढ़े लिखे नहीं है। 35.31% प्राथमिक शिक्षित है
43.79%, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षित 6.71% ही है, सिर्फ और सिर्फ 6.71%। स्नातक और स्नातकोत्तर जो है आपका 0.77, तकनीक और पेशेवर के रूप से अयोग्य हैं। ये सभी के सभी जो है तकनीक और पेशेवर के रूप में अयोग्य हैं अभी भी। आर्थिक पिछड़ापन इनका देख लीजिए, 93% मराठा परिवारों की वार्षिक आय 1 लाख रुपए है, जो मध्यम वर्गीय परिवार की औसत आय से कम है। 37.38% मराठा परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, राज्य के औसत 24% से अधिक है। 71% मराठा किसानों के पास 2.5 एकड़ से कम जमीन है, जबकि केवल 2.7% बड़े किसानों के पास ही 10 एकड़ जमीन उपलब्ध है। आयोग ने 15 नवंबर 2018 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसमें बताया गया है कि मराठा समुदाय सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है और साथ ही राज्य में सार्वजनिक रोजगार में मराठा समुदाय के प्रतिनिधित्व का अभाव है। तो यहाँ पर अभाव देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में मौजूदा कुल आरक्षण कितना है ये देख लीजिए। वर्ष 2001 के राज्य आरक्षण अधिनियम के बाद महाराष्ट्र में कुल आरक्षण 52% था। 2001 के बाद जो आरक्षण अधिनियम था, इसमें एससी आपका 13% था, एसटी आपका 7%, ओबीसी 19%, और जो आपका ओबीसी 19% था, और 2% विमुक्त जाति, 3% घुमंतु जाति, 2.5% घुमंतु जनजाति, धनगर के लिए 3.5% और घुमंतु जनजाति के लिए बंजारी के लिए 2% के कोटा को शामिल किया गया था। घुमंतु जनजाति और विशेष पिछड़े वर्गों के लिए कोटा कुल ओबीसी कोटा से बाहर किया गया है, यानी कि जितना भी ओबीसी कोटा है उससे इन लोगों को क्या किया गया है, बाहर किया गया है। 12 से 13% मराठा कोटा के साथ राज्य में कुल आरक्षण 64 से 65% है। कितना? 64 से 65% है 12 से 13% मराठा के साथ। 10% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी राज्य में कोटा प्रभावी है। ठीक है, जो आपका 10% जो आपका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है ईडब्ल्यूएस, इनके लिए भी कोटा प्रभावी रूप से लागू है। ठीक है, तो ये सारे बिंदु थे जो कोटा से संबंधित थे। आरक्षण पे प्रश्न बनते रहते हैं। आपका आरक्षण में प्रश्न आपका आप हो सकता है कि आपको एसए में देखने को मिल जाए, जीएस पेपर 3rd में देखने को मिल जाए, इसके अलावा जीएस पेपर 2nd में भी देखने को मिल सकता है। तो आप इस पर एक अच्छी अपनी समझ बैठा लीजिएगा और इसको भी पढ़ लीजिएगा। आप इसको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मेंशन कर सकते हैं और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है ही, थोड़ा बहुत क्या अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस पर जरूर अपना पूरा का पूरा फोकस करके आप अपना शॉर्ट नोट्स टाइप का बना लें, ताकि आप अगर 2 से 3 मिनट में इसका पूरा का पूरा रिवीजन कर सकें। तो मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और आप लोग यदि वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को बड़ी मात्रा में लाइक करें और बड़ी मात्रा में इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप अनअकैडमी प्लस से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा रेफरल कोड LIFE10 यूज करें, जिसके फलस्वरूप आप लोगों को तात्कालिक 10% तक की छूट प्राप्त होगी।